आइए ओलावृष्टि या ओला की बारिश के बारे में देखते हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 38, 22 और 23 आयत में परमेश्वर अय्यूब को यह कहते हैं, फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा व कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। इसका मतलब है कि महासंकट के दिन के लिए परमेश्वर के भंडार में ओले तैयार हैं। क्या हम उन्हें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ओलों का वजन लगभग 45 किलोग्राम होगा। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 21 आयत में यह लिखा है, और आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। हिंदी बाइबल के फुटनोट में 30 किलोग्राम लिखा हुआ है। ओलावृष्टि मिस्र की 10 विपत्तियों में से एक विपत्ति है। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 9, 22 आयत से लेकर 26 आयत में यह लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा, और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष टूट गए। केवल गोशेन देश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। आकाश और पृथ्वी को अंत में जलाने के लिए रखे हैं। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं दूसरा पत्रस अध्याय 3, 6 और 7 आयत में लिखा है, आकाश और पृथ्वी इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे।